नामजून ने सही नहीं किया हमारी डील को टकरा कर। लेकिन सर अब आप करने क्या वाले हो? बस अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे नामजून खुद हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आए और हमसे माफी मांगे। लेकिन सर मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नामजून आपके पास आएंगे और माफी मांगेंगे। तुम मेरे असिस्टेंट हो या उस नामजून के? नहीं नहीं सर, ऑफ कोर्स मैं आपका ही असिस्टेंट हूँ, मैं नामजून का थोड़ी ना हूँ। फिर तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? सर वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, आप इसे सीरियस मत लीजिए। चलो छोड़ो, मैं तुमसे बकवास नहीं करना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि नामजून आए मेरे पास और मुझसे अपने किए की माफी मांगे और दोबारा ऐसी गलती कभी करने की सोचे भी ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी मुझे यहाँ बुलाती कभी वहाँ बुलाती है, तुम्हारी प्रॉब्लम में क्या है? तुम एक जगह होके बात नहीं कर सकती और एक ही दिन में सारी बात नहीं कर सकती, तो तुम्हें बार बार मुझे बुलाना पड़ता है यहाँ तक। ओह लगता है तुम मेरी वजह से थक गए हो। चलो कोई ना, मैंने तो तुम्हें काम के लिए बुलाया था। मैं चाहती थी कि हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी बार बार बुलाने से थक गए हो। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं थोड़े काम में बिजी था ना, इसलिए थोड़ा दिमाग खराब है, प्रेशर था काम का, इस वजह से मैं ऐसे बोल पड़ा। बोलो बोलो, तुम्हें क्या काम था? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? ओह तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग शाम को डिनर पर चले। क्या तुम सच कह रही हो? इसका मतलब ये है कि हम लोग डेट पर जाएंगे और हमारी ये फर्स्ट डेट होगी? हाँ जैसा तुम्हें लगे। चलो तो ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, तुम वहीं पहुंच जाना। और हाँ, मैं मैसेज पे तुम्हें टाइम भी बता दूंगी, तो तुम फिक्स टाइम पर पहुंच जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूंगा। थैंक यू जिन, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। अब इसमें थैंक यू बोलने वाली बात ही क्या है? मैं आपका ख्याल रखती तो और कौन रखता? मेरा मतलब ये है कि अगर आपने मुझे कल बचाया नहीं होता तो मुझे आपसे भी ज़्यादा चोट लग जाती। क्या पता मैं खड़े होने लायक भी नहीं बचती। आपने मुझे बचाया और आपकी मेरी वजह से आपको चोट लगी थी, इस वजह से मेरा फर्ज था कि मैं आपकी केयर करूं। नहीं जिन, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं वहीं था, अगर मैं कल वहाँ नहीं होता ना तो तुम्हें सच में बहुत बुरी लग जाती। हाँ अच्छा हुआ आप थे। वैसे चलो छोड़ो ये बात, अब जो हो गया सो हो गया, अब होनी थी हो गई। वैसे मैं आपसे एक बात बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं अभी आपसे कह सकती हूँ? हाँ जिन ऑफ कोर्स, मैंने बोला था ना तुमसे कि तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, जो तुम्हारे मन में है तुम मुझसे बोल सकती हो। मुझे नहीं पता मैं जो बात कहूँगी वो आप कैसे रिएक्ट करोगे इस पर, लेकिन मेरे मन में है, मैं कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ आपसे। हाँ जिन बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं कह रही थी कि मैं आपसे भैया। अरे यार क्या मुसीबत है, मैं जब भी आराम से कुछ बोलने जाती हूँ तभी कोई क्यों भैया भैया करके आ जाता है बार बार। अरे जिमिन तुम यहाँ, तुम कॉलेज नहीं गई? अरे जिंदी आप भी यहाँ हो? ते जिमिन तुम दोनों कॉलेज नहीं गई आज? हाँ दी, हम दोनों कॉलेज से ही आ रहे हैं अभी, हम लोगों का ब्रेक था इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। ते जिमिन तुम दोनों के लिए नहीं आई हो, हम भी तुम्हारे साथ में आए हैं। ये चुन्ना कभी भी हमारा पीछे छोड़ नहीं सकता। लेकिन हम दोनों ने तो नहीं बोला था तुमसे साथ चलने के लिए, फिर तुम दोनों यहाँ कैसे आए? वो ना थे, तुम जिस क्लास में हो ना उस क्लास में मैं भी हूँ, और तुम दोनों को ब्रेक नहीं मिला, सिर्फ हमारी पूरी क्लास को ब्रेक मिला है और हम फ्रेंड्स हैं, तो जहाँ एक फ्रेंड रहेगा ना तो वहाँ पूरा सर्कल आएगा, तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। अब इसमें इतना ताना मारने की क्या जरूरत है? हाँ तो तुम दोनों हमारे पीछे क्यों आए हो, और कहीं भी तो जा सकते थे ना। वो ना तुम दोनों के बगैर मजा नहीं आता ना, इसलिए। जरा जी मैंने मेरी पिंक वाली चप्पल देना, मैं इनके सर को फोड़ दूँ। अरे ते तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, हम तो बस घूमने के लिए आए हैं, हम लोग घूम भी नहीं सकते क्या? तुम दोनों को जहाँ घूमना है तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन हमारे पीछे मत आया करो। अरे जिमेना ते
कोई ना, मैं तुम्हें यही वेट करना मेरा, मैं आरिम भैया से पूछ के आती हूँ, ठीक है? उन्हें कुछ पता होगा। मैं जाती हूँ उनके पास, तुम्हें यही वेट करना मेरा, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ओके जिमिना, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तुम यही वेट करना, तुम कहीं जाना मत यहाँ से। A few minutes later. युंजन, आज के तुम दोनों अभी तक गए नहीं, तुम भी यहाँ घूम रहे हो अभी तक? हाँ ते हम लोग बस घर के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन ये फाइल दी है मुझे किसी ने, वो कह रही थी कि ये जेके को देनी है। अब मैं नहीं जानता ये जेके कौन है, लेकिन तुम देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर जेके केविन भी लिखा है, तो मुझे लगता है कि वो बंदा इसी केविन में होगा। लेकिन तो यहाँ तो तुम हो, तो मुझे लगता है कि तुम शायद से उसी का वेट कर रही हो, तो तुम ये फाइल दे देना उसको। नहीं, मैं किसी जेके मिके का वेट नहीं कर रही हूँ, मैं बल्कि जिमिन का वेट कर रही हूँ। वो आ जाएगी तो मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी। हाँ तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अब मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर तुम अभी रुकी हुई हो, क्या पता वो बंदा भी आ जाए और तुम भी यहाँ जब तक रुक जाओ और उसको ये फाइल दे देना। अभी तो तुम रुकी हो ना, जब तक जिमिन नहीं आ रही है, तो उसको ये फाइल दे के जाना ना। एक मिनट, ये काम तुम्हें मिला है तो तुम ही इसको पूरा करो ना, और ये फाइल जिसको देनी है उसको तुम ही दो ना, मैं क्यों दूं? प्लीज ते, तुम समझने की कोशिश करो, डैड का कॉल आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुंचा ना, तो वो मेरे जूते चप्पलों से स्वागत करेंगे, और तुम नहीं चाहती ना कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसी बदसलूकी हो। तो प्लीज मेरा एक काम कर देना, तुम अभी रुकी हुई हो ना, तो प्लीज एक काम कर दो, दे देना उसको। क्या जा रहा है इसमें, तुम्हारे थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जा रही है। हाँ ठीक है, जाओ तुम, मैं दे दूंगी उसको ये फाइल। थैंक यू ते, तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड ही हो, तुम सबसे अच्छी फ्रेंड हो मेरी। तुमने मुझे मेरे डैड से मार खाने से बचा लिया। हाँ ठीक है, जाओ, अब मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम कर दूंगी। ये जिमिना कहाँ रह गई, अभी तक आई भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया इसको। एक मिनट, ये तो वही है, लगता है यहीं आ रहे हैं, शायद से ये इन्हीं का केबिन है। अब मैं क्या करूं? पहले तो इस फाइल को मैं रख देती हूँ कहीं पे, फिर मैं यहाँ से भाग तो पाऊंगी नहीं, लेकिन कहीं छुप जाती हूँ। अगर इन्होंने मुझे देख लिया ना तो गलत ही समझेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से छुपना ही पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैंने आपको मिस्टर सिंह के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आगे क्या करना है आप मुझे बता देना। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करना, अभी तो तुम जाओ यहाँ से, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद यहाँ बुला लूँगा, ठीक है? जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है तुम जाओ, लेकिन हाँ एक बात और, तुम ये बात भैया को मत बताना भी, ठीक है? ओके सर, मैं समझ गया, मैं भी उनसे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। देखो तुम जो कोई भी हो, छिपने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने तरीके से निकालूंगा। तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे बांध क्यों रही हो? मेरे हाथ क्यों बांध रही हो? छोड़ो मुझे। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम मुझे इसके बारे में बताओगे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं इसलिए आपको ऐसे बांध रही हूँ कि जिससे आप मुझे गलत ना समझे, आप ये ना समझे कि मैं आपके केबिन में जानबूझकर आई हूँ। ये तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें गलत समझता या नहीं, लेकिन हाँ तुम ऐसी हरकतें करोगी ना तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। आप भी क्या बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोल रहे हैं मुझसे? जब तुम मेरे केबिन में आके ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे तो यही लगेगा ना। चलो जल्दी से छोड़ो मुझे। नहीं, अब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
आपने ऐसे सोच क्यों रखी मेरे बारे में? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में? अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। तो ठीक है, मैं खुद ही इस जंगल से निकल जाता हूँ। अब बोलो, क्या करना चाहती हूँ मेरे साथ? मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? देखिए छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। ऐसे तो मैंने भी तुमसे बोला था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। अब मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ? चलो हम घर चलते हैं। भैया ते कहाँ है? ते कौन थे? अच्छा वो तुम्हारी फ्रेंड। वो तो यहाँ नहीं है। मैं तो यहाँ तो यहाँ पे तो कोई नहीं था। ओह, तो लगता है वो शायद से घर चली गई होगी। मैंने इतना लेट कर दिया। चलो कोई ना भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। हाँ जिमिन, तुम अच्छे से जाना घर पे। बाय बाय। आपकी हिम्मत कैसे हुई है झूठ बोलने की? आपने झूठ क्यों बोला जिमिना से? और मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने दिया? क्योंकि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। देखो, मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। जा रही हूँ मैं यहाँ से, तो मुझे जाने दो। मुझसे बात मत कीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन जाते जाते अपना नंबर तो देके जाओ। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरा नंबर मांगने की? अगर मेरे भाई को पता चला ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और अगर मैंने गलती से भी आपके बारे में बता दिया ना तो आपको बख्शेंगे नहीं वो। आप अपनी खैर सोच लेना फिर। ओह, तुम मुझे भाई की धमकी दे रही हो? कोई नहीं, मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरने वाला। अगर तुम्हें नंबर देना है तो अभी देके जाओ, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा नंबर निकलवाने के, तो सोच लेना फिर। हाँ हाँ, देखती हूँ कैसे करते हैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से, भाड़ में जाइए आप। वैसे ये लड़की कमाल की तो है, बात तो करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। अच्छा हुआ जल्दी निकल आई, पता नहीं क्या करते थे वो मेरे साथ में। उन्हें मेरा नंबर भी चाहिए, देखती हूँ कैसे मेरे नंबर का पता लगाते हैं। मैं भी देखती हूँ। अरे ते तुम यहाँ अभी तक हो, तुम गई नहीं? हाँ जिंदी, मैं घर ही के लिए निकल रही थी। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ दी, चलो चलते हैं। तुमसे गलती कैसे हुई? हमारे सारे सबूत तो सुगा के पास चले गए हैं और पता नहीं अब वो क्या करने वाला है। सॉरी मैम, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, कैसे उनके पास ये सबूत चले गए। लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके कारनामे का पूरा चिट्ठा उसमें है। अगर सुगा ने इसको पूरे कोरिया में अगर फैला दिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे बोला था मैंने कि तुम उस सबूतों को मिटा दो या ऐसी जगह छुपा दो जहाँ एक चींटी तक नहीं जा पाए, लेकिन तुमने मेरी बात को अनसुना किया। अब भुगतो। मैं तो भुगतूंगी, तुम भी मेरे साथ भुगतोगे, क्योंकि तुम भी मेरे साथ थे उस दिन। अब तो पता नहीं क्या होगा हमारा, लेकिन हाँ अब हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि सुगा कभी भी बाजी पलट सकता है और हम उस पर फंस सकते हैं। तुम्हें ये बात दिमाग में पहले लानी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है ऐसे बड़बड़ाने से, पछताने से? हाँ आप सही कह रही हो, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ हमारी लगी पड़ी है, तुम्हें मुहावरों की सूझ रही है? अरे मैम, वो तो सिचुएशन दिख दिख के याद आ गई थी। कोई मुहावरा ऐसा था ही, मेरे मुंह में आए तो मैंने बोल ही दिया। हाँ ठीक है, अब ये छोड़ो और सोचो अब हमें क्या करना है। हमें जल्द से जल्द सुगा के पास से वो सबूत लाने होंगे। अगर वो सबूत नहीं मिले ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए हमें पता लगाना होगा, समझे तुम? इसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी अपने आदमी भेज दिए हैं। चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा काम किया तुमने। अरे भैया, आज आप ऑफिस नहीं गए? अरे ते तुम आ गई? हाँ मैं गया था, बस थोड़ा जल्दी आ गया। वैसे भैया क्या बात है, आप परेशान से लग रहे हैं मुझे। नहीं ते, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर था तो इस वजह से। ठीक है, तो आपको अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना।
नहीं थे, जब तक तुम मेरे साथ हो ना मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। हाँ जरूर, मैं भी हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। तुमसे दूर नहीं जाऊंगा मैं, और ना ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा। वैसे भैया आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? ते मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और एक भाई अपनी बहन की फिक्र ही नहीं करेगा तो किसकी करेगा? लेकिन आप कुछ ज्यादा ही करते हैं मेरे लिए, कुछ ज्यादा पॉसेसिव है मेरे लिए। नहीं ते, मैं बस डरता हूँ कि तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको भला क्यों छोड़ के जाऊंगी? पता नहीं ते, वक्त कब बदल जाए और तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। अरे भैया आप बिना इमोशनल हो रहे हैं। मैं आपको क्यों छोड़ के जाऊंगी? मैं नहीं जाने वाली छोड़ के। अगर आप कहेंगे भी ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं कभी। मैं आपके साथ ही रहूंगी हमेशा। आप मेरे प्यारे भैया हैं, मैं अपने प्यारे भैया को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तो हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं भी तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा अपने से दूर। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अपने पास रखूंगा, अपनी बेबी की तरह। भैया बेबी से याद आया कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं आपकी बेबी नहीं रही। हाँ, और अगर आपको बेबी चाहिए ना तो आपको उसके पहले शादी करनी होगी, तो आप तो कर ही लीजिए। आपकी उम्र भी हो रही है क्योंकि। ठीक है, तो तुम जाओ अपने रूम में आराम करो अब। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप इस बारे में सोचना जरूर।